जय मां कामाख्या माता की आप सभी का भगवान के भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनते हैं मां कामाख्या माता की अनसुलझे रहस्य। इस कहानी को पूरी सुने, बीच में ना छोड़े। मां कामाख्या देवी का मंदिर हमेशा से ही रहस्य, तंत्र साधना और असीम शक्ति का केंद्र रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां साल के 3 दिन प्रकृति खुद रुक जाती है? एक ऐसा मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वहां साक्षात शक्ति की धड़कन सुनाई देती है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश में विज्ञान ने भी अपने घुटने टेक दिए। रात के ठीक 12 बजे जब नीलांचल पर्वत पर कोहरा छा जाता है, तो मंदिर के गर्भगृह से घुंघरुओं की आवाज आती है। कौन नाचता है वहां? और क्यों उस मंदिर का पानी अचानक लाल हो जाता है? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस अनसुलझे रहस्य का दरवाजा है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं उसने अच्छे अच्छे तार्किक दिमागों को हिलाकर रख दिया है। नीलांचल पर्वत का अनसुना शोध। कहानी शुरू होती है साल 2026 के मई महीने से। विक्रम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी पुरातत्व का प्रोफेसर था, कभी भी तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर चीज के पीछे विज्ञान होता है। लेकिन उसकी यह सोच तब बदल गई जब उसे उसके दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, कामाख्या का चौथा स्तंभ। जो वहां जाएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। विक्रम के दादाजी 30 साल पहले कामाख्या मंदिर के रहस्यों पर रिसर्च करने गुवाहाटी गए थे, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गए। पुलिस को उनकी कोई लाश नहीं मिली, बस मिली तो यह अधूरी डायरी। विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद नीलांचल पर्वत जाएगा और अपने दादाजी का सच सामने लाएगा। कामाख्या के मुख्य रहस्य, द कोर मिस्ट्रीज। विक्रम जब गुवाहाटी पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। नीलांचल पर्वत पर पहुंचते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने मंदिर के मुख्य पुजारी अघोरानंद से मुलाकात की। विक्रम ने अपना परिचय छुपाते हुए मंदिर के रहस्यों के बारे में पूछना शुरू किया। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जगह विज्ञान की समझ से परे है। इसके 3 सबसे बड़े रहस्य हैं जिन्हें समझने के लिए दिमाग नहीं, समर्पण चाहिए। पहला रहस्य, कोई मूर्ति नहीं। इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ एक शिला चट्टान है जिससे लगातार पानी बहता रहता है। यह शिला माता के योनि भाग को दर्शाती है, जहाँ प्रकृति की रचनात्मक शक्ति का वास है। दूसरा रहस्य, अंबुबाची मेला और लाल पानी। हर साल जून के महीने में, आषाढ़, माना जाता है कि माता रजस्वला मेंस्ट्रुएशन होती हैं। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। अजीब बात यह है कि इन दिनों मंदिर के अंदर का पानी और पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह लाल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि यह मिट्टी के कारण हो सकता है, लेकिन आज तक कोई इसके सटीक कारण का पता नहीं लगा पाया। तीसरा रहस्य, अंगवस्त्र का चमत्कार। इन 3 दिनों में माता के शिला के पास एक सफेद सूती कपड़ा रखा जाता है। जब 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वह सफेद कपड़ा पूरी तरह से लाल रंग में भीगा हुआ मिलता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं, जिसे पाने के लिए दुनिया भर से तांत्रिक तड़पते हैं। विक्रम ने इन सब बातों को अंधविश्वास माना। उसने सोचा कि जरूर रात के अंधेरे में पुजारी ही पानी में कोई लाल रंग मिलाते होंगे। उसने सच का पता लगाने के लिए अंबुबाची के दूसरे दिन की रात को मंदिर परिसर में छिपने का फैसला किया। रात के 1 बज रहे थे। पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा था। सिर्फ तांत्रिकों के मंत्रों की हल्की हल्की आवाजें दूर पहाड़ियों से आ रही थीं।
चारों तरफ भारी कोहरा था। विक्रम अपने कैमरे के साथ मुख्य गर्भगृह के पिछले दरवाजे के पास झाड़ियों में छिपा हुआ था। अचानक उसे मंदिर के गर्भगृह के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। छम छम छम। वो घुंघरुओं की आवाज थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बंद मंदिर में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां घुंघरुओं की आवाज कहां से आ रही है? उसने अपना कैमरा ऑन किया। तभी उसे गर्भगृह के झरोखे से एक तेज दिव्य लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। वह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि विक्रम की आंखें चौंधिया गईं। दादाजी का रहस्यमयी सुराग। तभी विक्रम को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी, जंग लगी चाबी पड़ी हुई थी। वह चाबी ठीक वैसी ही थी जैसी उसके दादाजी की डायरी में बनी हुई थी। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, कामाख्या का गर्भगृह सिर्फ सतह पर नहीं है। इसके नीचे एक गुप्त गुफा है जो सीधे कामाख्या के सबसे प्राचीन गुप्त कामाख्या मंदिर तक जाती है। असली शक्ति वही है। अब विक्रम के अंदर का वैज्ञानिक डर चुका था, लेकिन दादाजी को खोजने का जुनून उस पर हावी था। उसने उस गुप्त दरवाजे को खोजने का फैसला किया। मंदिर के पीछे एक पुराना, टूटा हुआ हिस्सा था, जहां जाना सख्त मना था। विक्रम रात के अंधेरे में टॉर्च जलाकर वहां पहुंचा। वहां एक भारी पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब तांत्रिक आकृतियां बनी हुई थीं। विक्रम ने वह चाबी उस पत्थर के एक छोटे से छेद में डाली, और एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वह गुप्त रास्ता खुल गया। सीढ़ियां नीचे पाताल की तरफ जा रही थीं। हवा में लोबान और सिंदूर की भारी खुशबू थी। विक्रम जैसे जैसे नीचे जा रहा था, उसे पानी के बहने की आवाज तेज होती सुनाई दे रही थी। नीचे पहुंचते ही जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां एक बहुत बड़ा भूमिगत झरना था, जिसका पानी पूरी तरह से गहरा लाल था, जैसे साक्षात रक्त बह रहा हो। और उस झरने के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और शरीर पर भस्म लगी थी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, दादाजी, क्या यह आप हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे से उठा और मुड़ा। वह विक्रम के दादाजी ही थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और तेज था। उन्होंने कहा, विक्रम, मुझे पता था तुम आओगे। विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां से इस ब्रह्मांड की असली ऊर्जा शुरू होती है। मैं यहां 30 साल पहले सत्य की खोज में आया था, और जब मैंने माता की इस असीम शक्ति को महसूस किया, तो मैंने अपनी बाकी की जिंदगी यहीं उनकी साधना में समर्पित कर दी। यह लाल पानी कोई धोखा नहीं है, यह इस धरती की उत्पत्ति का साक्षात प्रमाण है। प्रकृति हर महीने खुद को पवित्र करती है, और यह पानी उसी सृजन की ऊर्जा का स्रोत है। विक्रम को अब अपनी आंखों पर यकीन हो चुका था। उसने कैमरे को बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि हर रहस्य को विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। कुछ चीजें तर्क से परे, केवल महसूस करने के लिए होती हैं। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले, विक्रम मंदिर के बाहर खड़ा था। उसने अपने दादाजी को वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि वे अब इस संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके थे। विक्रम ने डायरी को ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित कर दिया। तो दोस्तों, यह था मां कामाख्या देवी का वो रहस्य जो सदियों से अजेय है। विज्ञान आज भी इस लाल पानी और अंबुबाची के रहस्यों के सामने मौन है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि इस संसार को चलाने वाली एक महाशक्ति आज भी साक्षात रूप में हमारे बीच मौजूद है। अगर आपको यह कहानी और रहस्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां कामाख्या जरूर लिखें।